Let's call upon our next performer, Raju Srivastav. Get ready for more laughter. चलती लोकल ट्रेन में एक बेवड़ा घुसा था। बात कौन कौन बहुत देर से बैठे ले, चलो चांस दो सबको। उठ उठ के बैठने का, लगातार कंटिन्यूस नहीं बैठने का। मैं भी टिकट निकाले ले। एक सीट खाली थी, उधर बैठ गया। तो सामने देखा, फादर को बोलता है। इसका हिम्मत देखिए, फादर को बोलता है, हेलो फादर। बहुत ले थोड़ा एक पैक लो, है बोतल है ना, थोड़ा एक मारो ना। हेलो फादर, ले फादर बोले, माय सन, आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये रास्ता आपको नर्क में ले जाएगा। अच्छा, मेरे को घाट के ऊपर उतरना है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होता है वो बेचारा पेन बर्दाश्त करता है, उसका ऑपरेशन हुआ, तकलीफ सहता है। उसको जो प्रॉब्लम है वो तो है, उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा देते हैं वो लोग जो देखने आते हैं, उसको मिलने जो आते हैं विजिटर्स। वो अच्छा खासा डॉक्टर उसको बोल के गया, नहीं नहीं कोई बात नहीं, मामूली सा है, ठीक हो जाएगा, अब आराम से आप ऐसा कीजिए, दवा खा के अब आराम कीजिए, ठीक हो जाएंगे, कोई खास बात नहीं। डॉक्टर समझा के गया। इतने में देखने वाले लोग ऐसे ऐसे मुंह बना के, क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ, अरे मुश्किल है इनका, मुश्किल है। हाँ, कभी हाँ, अटैक है, हार्ट अटैक है। दूसरा, अरे फिर तो एक ही बचा है, 3 होते हैं लास्ट, एक ही बचा है। अरे जो डॉक्टर इतना समझा के गया था, अब ये टेंशन में आया। अच्छा, अब इसको मालूम पड़ा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब ऐसे में देखिए, एक विजिटर आया बेड पे और देखिए कितना शाना है, पहुंचा। कैसे हुआ, क्या हुआ? एक सेकंड, मैं शू पहन के आया, चलेगा क्या? शू पहन के आया हूं। अच्छा सुनो, एसी लगा ना यार, वो मेरे को नीचे आने नहीं दे रहे थे यार, मैं नर्स को धक्का होकर दे गया। अच्छा, नर्स यहाँ की सॉलिड है यार, एकदम बढ़िया नर्स है। तो मिला कि नहीं? नहीं, मैं तो अभी आज ही होश में आया हूँ। तबीयत बराबर होएगा तो देखूंगा नर्स को, अभी तो बराबर देखा नहीं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हुआ क्या था? अरे ऐसे थोड़ा चेस्ट पेन हुआ था। अरे यार, इसके लिए तो एडमिट होने के पहले एक फोन कर देता मेरे को, एक फोन। मेरे जीजा साइन हॉस्पिटल में डॉक्टर है, उनका देखो पेपर में आया था, मिड डे में ऑपरेशन कर रहे थे, मोबाइल अंदर भूल गए थे। मेरे जीजा है, तेरा मैं यूं करा देता था। मेरे मौसा साइन हॉस्पिटल में, नहीं पेपर में आया था, एक कुंवारी लड़के का डिलीवरी करा दे, वो मर गई थी। मेरे वो है, वो अभी डीन हो गए ना। अभी देखो लीलावती में मेरी साली है, हाँ, उसका जो डॉक्टर से लफड़ा हुआ था, मेरी साली तेरा यूं करा देता फटाफट। एक फोन तो करता तू। अरे तू तो ऐसा बोल रहा है कि घर में अगर तकलीफ हो, घर में अगर आग लगे तो पहले पानी नहीं डालने का, पहले ऐसे दोस्त को फोन करने का जिसका पहचान फायर ब्रिगेड में हो। ये हुआ ही था कि तभी वार्ड में एक ऐसा विजिटर आया, एक ऐसा आदमी देखने के लिए आया जो खुद बह रहा है, खुद को सुनाई नहीं देता है, लेकिन जो वार्ड में आ गया तो उसको ध्यान आया, अरे यार मैंने वो कान की मशीन तो लिया नहीं, मैं पेशेंट की बात सुनूंगा कैसे? बाद में खुद ही डिसाइड करता है, एक्चुअली ना किसी पेशेंट की बात सुनने की जरूरत होती नहीं है, सब एक जैसा बोलते हैं। वो क्या बोलने वाला है सबको मालूम रहता है। किसी पेशेंट से पूछो अब तबीयत कैसी है, सब बोले आप पहले से अभी, तो समझ जाने का क्या बोल रहा है वो। तो बगैर कान की मशीन के बेड के पास आ गया, और आपको मालूम हर बहरा आदमी ऊंचा बोलता है, उसको लगता है सब लोग कम सुनते हैं। गजोधर, ए गजोधर, अब तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? मरे जा रहे, पेन बहुत हो रहा है। अच्छा, मतलब पहले से फायदा है? फायदा है, हाँ बहुत फायदा है बहरे। इसको क्या फेंक के मारूं, ये अंदर घुसा कैसे वार्ड में? अच्छा, खाने में क्या ले रहे हो? खाने में
तेरा भेजा खा रहे हैं बहरे। तेरा भेजा खा रहे हैं। अच्छी चीज है, टाइम से खाया करो, टाइम टू टाइम खाओ, फायदेमंद है। खोपड़ा खोलो मेरा। मेरा प्लास्टर कटने दे, मैं प्लास्टर ही प्लास्टर मारूंगा इसको। अच्छा, किस डॉक्टर को दिखा रहे हो? किस डॉक्टर को? यहाँ के हालात को देख के तो लग रहा है कि मैं यमराज को दिखा रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर है, इलाज बहुत जड़ से करता है, जड़ से उखाड़ेगा। नाम बहुत सुना है, बहुत फेमस डॉक्टर है। ये कोई नहीं मरने वाला हो तो मर जाए, इसको मैं ग्लूकोज की बोतल फेंक के मारता हूँ। अच्छा, यहाँ से घर कब आ रहे हो? घर 14 ऑपरेशन हो गए मेरे पे, 14 पूरे बदन में सलिया डाल दिया है। अब तो यही लगता है बिल्डिंग बना। मैं यहाँ से सीधा ऊपर ही जाऊंगा। जल्दी करना, हम दुआ करेंगे। On stage, Raju Srivastav. राजू भाई भूल रहे हो सबको गोलियां चलाते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर से मजाक मजाक में आप लोग टीवी खोले बैठे हैं। तुम्हें बुरा कब? विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है, शादी का। कई बार ऐसा होता है, आप शादी में जाते हैं और खाना प्लेट में लेते हैं और कोना पकड़ के अच्छे से खा रहे होते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ठीक से खाऊं। आप खा ही रहते हो, एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वीडियो वाले को पता चलता है आप घर के कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। वो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आपकी प्लेट में घुस जाता है। कई बार पता ही नहीं चलता है कि वीडियो शूटिंग कर रहा है कि डरा रहा है। और आप जो मजे से खा रहे थे, सडनली आपकी हालत ऐसी है। और लोगों का भी लो यार, मैं तो बिना बुलाए आया हूं। मैं तो बिना वीडियो वाला बोलता है चुपचाप खाते रहो, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही। और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है, लाइटिंग वाइटिंग लगी है, लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को। जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है। पता है पापा से कहा भी था जनरेटर मंगाया भी, इतना खराब लगा। हम लोग मेकअप वेकअप करा के आए थे, मैं, निशा, सुनीता, सब लोग गए थे, मालूम है, आईब्रो भी बनवाई, फेशियल करा के आए थे। ना कोई बाराती देख पा रहा, ना कोई लाइन मार पा रहा है, सब चीज इतना खराब लग रहा है। हमारी फ्रेंड है निशा, उसके घर शादी थी, हम लोग इतनी रात, पूरी रात नाचे थे, इतना नाचे थे, अंताक्षरी वगैरह खेली थी, जिया जी के चूते वगैरह चुराए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरे घर की पहली शादी, पापा ने पूरी इंसल्ट करा दी। हम लोगों ने कहा भी था जनरेटर मंगा कर ना मंगाए, पापा अपनी चलाते, सिर्फ अपनी सुनते रहते, कहीं नहीं बोले बत्ती नहीं जाएगी, बत्ती चलेगी। इतना खराब लग रहा है, मतलब इतना कचरा हो गया। हम रील डला के लाए थे, किसी को अच्छा नहीं लगा, इतना खराब हो गया। और जब लाइट गई हुई है तो कुछ लोग जो दुल्हन के घर वाले हैं चाहिए कि आगे बढ़ के मदद करें, लेकिन वहां भी देखिए कि नेतागिरी, लोगों के क्या कैरेक्टर हैं। लड़की के मामा ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा है। आज इनके यहाँ लाइट गई है ना, ये दूसरे की शादी में जाते तो बहुत कम ही निकालते थे कि नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, टेंट सही नहीं है, आवाज खुद के भीतर ही एक दूसरे कैरेक्टर। ऐसा भैया जनरेटर तो ला दें हम 10, 1 मिनट जनरेटर पैदा कर दें गुरु, लेकिन हम आगे बढ़ के नेतागिरी नहीं करते हैं। कोई हमसे बोलेगा नहीं तो काहे को लाएं? ये अभी खड़ा कर दे, 10 जनरेटर खड़ा कर दे गुरु, अभी के अभी। कोई कहे तो करेंगे, ऐसा थोड़ी लगे रहेंगे भैया, अपने मन से थोड़ी करेंगे। जो कोई कहे तो कर देंगे, काय को आगे बढ़ के क्या करें, बोले बहुत लबर कर, कल कोई बात थोड़ी बोलता रहा। अब होते होते सुबह का वक्त आ गया विदाई का, लड़की विदा होने वाली है। अब देखिए माहौल गमगीन है क्योंकि लड़की विदा होने वाली है। लड़की की माँ बारातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही। लड़की की माँ ही, ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? बस भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हमारा फर्ज था भाई, कोई शिकायत ना रहे, सब अपनी तरफ से सब किया भैया,
अब हम लोग तो कट गई है, तो वहीं कटेगी। अरे पुत्तन, ए पुत्तन, इस समोसा बारातियों को दे दो भैया। ये रसम कढ़ाई किसने रख दिया? यहीं स्कूटर रखे। गुड्डू मुंह इधर कर लो, बनारस वाले चाचा रिक्शा से उतर रहे हैं, उनकी तरफ देखो तो किराया हमें को देना पड़ेगा। और भैया हमसे कोई जो भाई अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया। बस यही है, माँ बाप का आशीर्वाद है। आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई 4-6 लौंडों के साथ गई। अब भैया बैंड वाले से कह दो बारात चली जाए तब हम पैसा दे दें, कोई भागे नहीं जा रहे, लड़की घर है। और भैया हम कोई शिकायत तो नहीं। आज तक हमारी बिटिया किसी को नजर उठा के नहीं देखे है, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे। अरे गुड्डू, ए गुड्डू, रास्ता से स्कूटर हटाओ। यहीं से सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहीं गिर रहे हैं सब बच्चे लोग। उठाओ, यहाँ से कढ़ाई नहीं निकल पा रही। ये पंखा में रास्ते में रखे, उसको हटाए, ससुरा हाथ में चिपक गया। इसको हटाओ। ओ ये सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं। भैया हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से किया। अपनी बिटिया को सब शिक्षा दिया है, खुद ही खाना पकाती, खुद ही खा डालती है। भैया हमने हमारी बिटिया की 150-200 जगह दिखाई हुई, बहुत जगह फोटो आई, सब जगह मंदिर में दिखाई, भाई कोई पसंद ही नहीं किए। अब तुमसे हो गई, अच्छे से रखना, छोड़ना नहीं। इतने में लड़की के पापा उधर से निकले, तो ये अपने हस्बैंड से कहती, सुनो ए बिटिया जा रही है, दामाद से बतिया लो, वीडियो भी बन रहा है। और वीडियो वाला बीच में। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए हैं। उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए हैं। अरे साहब बस कुर्सियां डलवा लो भैया। हाँ भैया कार रेडी, मंगा लीजिए, विदाई का मामला है। नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए। देखिए पलंग वहां भिजवा दिया, पलंग उनको। अरे साहब बस ये तो विधि का विधान होता है, लड़की पराये धन होती है साहब। एक दिन तो बिटिया को विदेश। आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए भैया। बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले हैं। बेटा इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी। तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे? नहीं बेटा, बेटा गाय, बिटिया नहीं दे रहा हूँ बेटा, बिटिया नहीं है, ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में नहीं तो नहीं गाय बांधी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला, पप्पू जा पता करो गाय तो नहीं है। वो अंदर गया, चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी पूरी पूरी भाभी है। भाभी हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला, तो लड़की की माँ कहती है, विनोद, ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही, पता नहीं कब आए तुम्हारी बहन बेटिया। तुम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, आज अलग हो रहे हैं। जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही, वीडियो भी बन रहा है। तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले। बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, अब देखो पता नहीं। माता जी इधर आओ। ऐसा है, आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया, घर खाली करो, अब मेरी शादी के बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी। अब इसको कोई पसंद नहीं करता तो हम जिम्मेदार उसके।
बात कर, अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा है, बात कर लो, लब लब कर, लौंडा है क्या, उसको बच्चा है क्या, उसको समझा रही हो, समझे, बात कर लो, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी बारात जाने तुम्हें बताएं, टेंट वाला क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे हैं। सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक थैला है। समझे, ये बारात है, मेरे मुंह खुला रही हूँ, अब फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे। ये बारात है, बीड़ी पी के पूरा तंबू जला दिया इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे। और वहां पे जहाँ बारात ठहराई गई, खा के साले उसकी पुड़िया फेंक के नाली की जाली जाम कर दी, गटर अलग जाम हो गया, वहां पे गद्दे तैर रहे, उसका बिल अलग साले भरना पड़ेगा। हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहां पे चले जाओ। सुबह जब नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी बजा, कहते हैं हम लोग बाराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी। एक तो ओवर एज हो जा रहे साले, हमारी शादी नहीं हुई अभी तक, बहन के चक्कर में। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में, सबके 4-4 बच्चे हो गए। बात कर रही है, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके 4-4 बच्चे हो गए। जिस घर में जाते हैं एक बच्चा मेरी गोद में डाल देते, मामा आ गए, मामा आ गए, पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान। हम भरे बैठे, कुछ बोल नहीं पा रहे, बारात आई, उनको निपटा दो, कुछ कह नहीं रहे, समझे। एक तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी, इतने अच्छे आदमी, कह ले तुम्हारी बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बारातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की। अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे, तो मैंने कहा ठीक है, गिफ्ट मिली, चढ़ा रहे। ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं खाली एक सोफा लेना पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बारातियों ने पूरी रात वो फ्लैट में पत्ते खेले हैं, 4 बार पुलिस आई, 9 बाराती कम है। इस साले अनपढ़ है, बाराती अनपढ़ है। 10 बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना। हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए। वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात कर, और वीडियो वाला तुम वीडियो कैमरा लेके चलो, फोटो डालेंगे तुम्हारा कैमरा। यहाँ साला झगड़ा हो रहा, मारपीट, अम्मा गुस्सा रही है हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है। पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी। झापड़ मत दे, चल बात कर बहनों से, जबान बड़ी चलती कैची की तरह। बात कर बहनों से, लबर कर, अम्मा बात सुनो, वो तुमसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो हमारी। ऐसा है वो बारातियों में 2-3 नहीं आगे नाच रही थी, नीली वाली, मेरे लिए सही उसी बात चलाओ। चल जबान मत अम्मा मारा मत करो, बड़े हो गए, बहुत हाथ उठाती रहती हो, अभी तो बड़े हो गए, जब देखो तो थपड़िया देती हो सबके सामने। हमारे दोस्त लोग खड़े, उनके सामने बेइज्जती करा रही हो। बात करें जीजा से, ओ जीजा इधर देखो, ऊपर कहाँ देख रहे हो, बालकनी। जीजा अड़का दिया, ऊपर कहाँ देख रहे हो यार, देखो साला खड़ा है, मुझसे बात करो, ऊपर देख रहे हो बालकनी में, एक दे दिया, दूसरी ढूंढ रहे हो। ए मामा की लड़की निशा, चल अंदर, ऊपर बड़ा फेंक रही, फूल फेंक, जीजा है जी, ऐसे कर रही। जूता चुराई के मैं कितना इसे छुआ बहाने से, बात के ऊपर फेंक जी लपक के ऊपर आ जाएगा ये। बड़ी भरी बैठी, ये भरा बैठा अभी तक, मालूम है अभी इसकी सुहागरात नहीं हुई, बदतमीजी कर रहे बेटी, ये भरा बैठा अभी तक, मालूम है अभी इसकी सुहागरात नहीं हुई, बदतमीजी कर रहे। सुनो जीजा, मेरी बहन है, मेरी बहन है, एक ही बहन है मेरी, समझे, विनोद भाई की बहन, विनोद भाई की इकलौती बहन। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पूरी मोहल्ले में मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, जिसने देखा आंख निकाल के पार्सल किया मैंने, समझे, एड़ा आदमी। अगर पता चला तुमने, समझे, मेरी बहन है, अगर पता चला तुमने मेरी बहन को जरा भी टच किया है, मैं फोटो डालूंगा, एड़ा आदमी। मम्मी इसका एड्रेस है कि नहीं अम्मा? अब जे अभी प्यार मोहब्बत से रहना, घर की बात घर के अंदर रहना है, बात में इधर फोन घुमा के कहना नहीं तुम्हारी बहन ने ये पका दिया, ये जला दिया, ये कर दिया, कपड़े नहीं धोए, ये काम नहीं किया। अभी अंडरस्टैंडिंग रखना, घर की बात घर के अंदर रखना, और बात में इधर फोन नहीं घुमाना, समझे। अभी दे दिया बहन, अब तुम्हारा घर बसाने का, प्यार मोहब्बत से रहने का, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने का। मेरी बहन है, अभी 2 महीने पहले मेरी बहन को 2 लड़के फॉलो करते थे गर्ल्स कॉलेज से, सालों के कीमा निकाल के, पाए निकाल के कीमा बना खा गया हूं मैं। ऐसा अमिताभ बच्चन साहब, जय जी ने उनको थैला दे, बोले जाओ हरी धनिया नींबू कादा प्याज तुम लेके आओ, भाजी वाजी तुम लाया करो, सुबह जाना चाहिए तुम्हें मार्केट। अमिताभ बच्चन, अरे भाई ये कहाँ मिलती है, किधर मिलती है, थोड़ा सा अगर आइडिया दे देंगे। जब जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं। ये मार्केट वाला मामला जो है बड़ा गड़बड़ है भाई, ये पहले तो कभी गया नहीं हूं, तो थोड़ा पूछना पड़ेगा भाई। हाँ, आगे मार्केट में
अब सब्जी वाले जमीन पे बैठे हैं तो अमिताभ बच्चन वहां आते हैं, भैया ये नींबू कैसे दिया भाई, कमाल है, तो सुन नहीं रहे। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये नींबू, हाँ ये कैसे दिया आपने? अरे साला तुमको पूछता है, मैं अमिताभ बच्चन बलधर में शय बच्चन तुम्हारी दुकान के सामने खड़े होकर नींबू का भाव पूछता, तुम साला भाव खाता है। अरे भैया देखिए मैं नींबू खरीदना चाहता और ये बता नहीं रहे क्या पूछ के बताइए ये क्या प्रॉब्लम है। हाँ किसी ने बोला भाई क्यों नहीं बता रहे उनको भाव? अरे उनको बता के फायदा नहीं है, लंबे बहुत हैं, उनको बोलो झुक के देखा है नींबू नहीं संतरा है। थैंक यू। प्लेयर तो हमारे बेचारे टेंशन में खेलते रहते हैं, धूप में, अंडर प्रेशर, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घर में एसी रूम में बैठ के टीवी के सामने मुंह से खेलते हैं। अरे इस गेंद को इधर मारना चाहिए, इस तरफ इधर मार देते पूरी जगह मतलब खाली पड़ी। एक्चुअली क्या करना चाहिए, राहुल को अगर पहले भेजते तो राहुल बोले मतलब कर सकते थे, मैं तो कर सकते ना, जगह खाली है, इसको करके एक्चुअली सौरव को थोड़ा पहले लेके करना चाहिए था इसको। मुंह से खेलते रहते हैं और स्पॉन्सर कंपनियां क्रिकेटर्स के पीछे इतना पड़ती हैं कि कहां पे पाए तो कहां पे क्या लिख दें, लोग भाग के आते हैं। सचिन जी आपके इधर खाली कुछ लिख दें, सहारा लिख दें, सहारा 2 करोड़ है, 3 दो जल्दी तो नहीं, कोई और लिख देगा, 3 दो इनको, 3 करोड़ दो। अच्छा सचिन जी इधर आपका खाली पड़ा, MRF लिख दे, MRF नहीं वो कोई कॉलगेट आ रहे हैं लिखने के लिए, नहीं ये पहले लिख दे, पहले दे 5 करोड़ दे, 5 दे जल्दी लिख। उनको खड़े करके हमारे इधर पोत दिया। नाखून खाली, नूरानी तेल लिख दे, नाखून में नूरानी तेल लिख दे। बैट खाली, इनका बैट में कुछ नहीं ना, अभी किसी बात नहीं हुई आपकी, इधर आ जल्दी, च्यवनप्राश लिख दे, च्यवनप्राश। नहीं वॉलंटियर से बात हो गई, नहीं 1 सेकंड, 10 करोड़ पैसे दे जल्दी। अब बेचारा खेलते वक्त उसको टेंशन होता है कि सारे प्रोडक्ट के नाम बराबर दिखाने कैमरे में, तो शॉट मारते वक्त कैमरे की तरफ भी बैठ करते हैं, शॉट मारा, कैमरा इधर है, दिखा दिया, क्लोजअप में आ गया। फिर उसको लगा कि शायद मैंने प्रोडक्ट बराबर नहीं दिखाया, तो सामने वाले बैट्समैन को बुलाया और डिस्कस करने के बहाने बैट यहां लगा के यूं खड़े हो गए। हाँ वो तो ठीक है, अच्छा दिख रहा होगा ना बराबर, बैट में लिखा हुआ प्रोडक्ट का नाम, वो उनको दिखा दिया। और मैंने नोट किया है कि क्रिकेट वाकई पूरा स्टारडम में है, क्रिकेट में पैसा भी है, स्टारडम भी है, बाकी खेल हमारे दब गए हैं, फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी के प्लेयर आपको अक्सर ट्रेन में मिल जाएंगे, RAC में, एक ही बर्थ में शेयर कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी नहीं देती, स्पॉन्सर्स भी बड़े बड़े नहीं मिलते उनको, तो जब ये विदेश जाते हैं खेलने तो बड़े मनोवैज्ञानिक दबाव में, बहुत हीन भावना से उतरते हैं वहां पे। अब ब्रिटेन चले गए, वहां सामने अर्जेंटीना की टीम उतरी, वो टीम एकदम खुश, उनकी पेमेंट भी इतनी, मैदान में उतरे 8-8 फीट के, सैंडविच लिए हुए, हैम बर्गर लिए हुए, इंपोर्टेड अंडरवेयर पहने हुए, वो सारे गोरे गोरे उतरते हैं ऐसे, इतने लंबे लंबे, उसमें अपने 4-4 बन जाए प्लेयर, मैदान में उतरेंगे, सैंडविच खाते हुए, जूस का गिलास लिए हुए, उनको देख के अपनी पूरी फुटबॉल टीम एक जगह जमा हो जाती है, जमा होके बोलते हैं इनसे खेलना क्या, इन लोगों से। और वो अंग्रेज प्लेयर यूं वार्म अप हो रहे हैं, मैच आज ही क्या अपना, यार कल ही उतरे थे, आज ही रख दिया, 2-4 दिन देखने तो देते मैच। और उसके बाद इतना सोच ही रहे थे, प्रिपेयर हो भी नहीं पाए कि रेफरी ने विसिल दे दिया, मैच शुरू हो गया। अब अपना प्लेयर फुटबॉल लेके आगे बढ़ा, खेल भी रहा है और उसके दिमाग में अपने घर की प्रॉब्लम्स याद आ रही है, हिंदुस्तान की, मेरी माँ बीमार है यार, बारिश में मकान गिर गया था, सरकार बोल रही थी बनवा दूंगी, अभी तक नहीं बनवाया यार, मेरा पासपोर्ट भी कल ही चोरी हुआ है, पता नहीं दोबारा बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। इसी टेंशन में, घबराहट में अपने ही गोल में गोल कर देते और दूसरी टीम बगैर कुछ के। अन्ना एक फिल्म देख के आ गए हैं, हम आपके हैं कौन, और भैया जी को उसकी स्टोरी सुना रहे हैं। भैया ने पूछा सडनली, का अन्ना, अरे हिया, अरे तो का बोल, हाँ कहा कल दिखाने, कल कहाँ गया रहा, तो यार नारियल की दुकान बंद रहा, बाकड़ा बंद रहा, कल कहाँ गया रहा, यस्टरडे आई हैव सीन अ हिंदी मूवी
मैं तेरा कौन रे? ये कौन सा नियमा? हिंदी का हमको थोड़ा तकलीफ। मैं तेरा बोलेगा तो हम आपके ऐसा मतलब आपका कौन ऐसा? हाँ वो देखे हो गए मतलब हम आपके हैं कौन? वही देखा हमारे हिंदी का तकलीफ, वो तुम बोला वो देखा। वो फिल्म में अच्छा दिखा है पर आई डोंट लाइक। हमारा कन्नड़ फिल्म में 6 रेप नहीं होएगा तो हमारा पैसा वसूल नहीं होता है। रेप में स्ट्रगल दिखाता है, पकड़ेगा छोड़ेगा भागते फिर इधर आएगा भागेगा, तो लाइफ में स्ट्रगल। हम भी इधर स्ट्रगल करके धंधा शुरू किया, स्ट्रगल देखते हमको अच्छा लगता है। बाद में अमा के कौन के अंदर 2 अन्ना रहते हैं। बड़ा अन्ना बोलेगा तो मोनिश बैल, छोटा अन्ना सलमान। मोनिश का ऐसा शादी दिखाएगा तो शादी में सब छोकरी लोग मिलके सॉन्ग करने का, दीदी तेरा देवर, दीदी बोलेगा तो अरे दीदी मतलब जो है बहन, मतलब बहन को जो है मतलब दीदी कहता। बाद में बहुत टेंशन का बात हो गया, वो ये सब छोकरी लोग मिलके जूता चुराने का। मेरे को लगा एकदम इसका शादी एकदम चोर फैमिली में हो गया। बाद में इधर एक टेंशन बिल्डअप किया, वो किसका शादी? मोनिश का शादी वापस माधुरी सोना बोल के मैं भी टेंशन में। जैसे जैसे टेंशन हुआ मैं लुंगी ऊपर करना स्टार्ट किया। थोड़ा टेंशन हुआ तो थोड़ा उठाया, और टेंशन हुआ तो और उठाया। मेरे बाजू वाला बोला लुंगी नीचे करना है, इधर लोग मारता है। ये कन्नड़ नहीं है। बाद में डॉग है वेरी क्यूट, व्हाइट कलर का व्हाइट डॉग उधर जाने का, और मुंह में मतलब ऐसा लेटर ऐसे लेटर लेके मोनिश को देख के क्लियरिफिकेशन कि किसको लब रहा है बोल के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं पूरा लुंगी नीचे किया। एक एज के बाद, एक उम्र के बाद कंपन आ जाता है, बॉडी उनकी हिलने लगती है, शिविर करने लगती है। तो ऐसे एक दादाजी को देखा पूरे घर में, बालकनी से गार्डन में, गार्डन से बालकनी में, पूरे घर में दादाजी। ये कब से परेशानी है, डॉक्टर को दिखाते नहीं हो? ग्रैंडसन बोला आइला मेरे को क्या मालूम है तकलीफ है। मेरे को लगा आप बोलते हो, मैं तो बाबा मजे में हूँ, आप लोग अपना अपना देखो। नहीं ये तो तकलीफ है। अच्छा चलो डॉक्टर के लिए चलता हूँ। ग्रैंडसन ने कार में बिठाया, दादाजी को डॉक्टर के लाया। डॉक्टर डिस्पेंसरी दिखी, दादाजी आप यहीं खड़े रहना, मैं तब तक केस पेपर बनवा लेता हूँ। दादाजी वहीं खड़े हैं, कार से निकल के वो केस पेपर बनवा रहा है। इतने में कंपाउंडर भागता हुआ है। अरे वो कार के पास खड़े हो, किसके साथ है? वो कार के पास हो, किसके साथ है? मेरे साथ है, मेरे दादाजी है। क्यों क्या हुआ? अरे उनको बंद तो करो, स्टार्ट करके छोड़ दिया। शुरू में अपने इंडिया में तो एक ही एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइंस। उसके बाद एयरलाइंस की बाढ़ आ गई। जेट एयरवेज, लेट एयरवेज, सहारा, बेसहारा, दमानिया, कमालिया, लुत्फ नहीं आया। वायुदूत, यमदूत, ऊपर दरवाजा खुल गया। किंगफिशर, लोग इस चक्कर में बैठ रहे हैं शायद बियर मिलेगी। अलग अलग इतना कंपटीशन एयरलाइंस में आ गया। बिजनेस गेन करने के लिए तरह तरह की स्कीम निकाली है पैसेंजर को अट्रैक्ट करने के लिए। टेंशन में ये लोग गिफ्ट भी बांटते हैं। टेंशन में लेडीज को शेविंग सेट दे रहे हैं। आगे चल के आप देखिएगा इनमें इतना कंपटीशन हो जाएगा कि आप सांता क्रूज पहुंचे एयरपोर्ट और अपनी कार से उतर रहे हैं, कार से उतर भी नहीं पाए कि सारे एयरलाइंस के काउंटर से आवाज आई, आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, दो सवारी एकदम रेडी। भाई साहब ठहरना, मेरा पैसेंजर है, थाम रे, मेरा पैसेंजर, मेरे को हाँ बोला पहले, भाई साहब आइए 2 सवारी लास्ट इधर है भाई साहब, ठहरे, थाम रे, मेरा पैसेंजर है, एक सेकंड भाई साहब आइए भाई साहब हमारी एयर हॉस्टेस देख के बैठिए, उधर मत जाइए, मोटी मोटी जाली जा रही है, इधर पतली एयर हॉस्टेस, निशा चल के दिखा, सुनीता चल के दिखा, कैटवॉक एयर हॉस्टेस देख के बैठिए भाई साहब, उधर मत जाइए, इंडियन एयरलाइंस मत जाइए, रिटायर होने वाली, टेंशन ले रही भाई साहब, एक हाँ ओके जाना है बैठेंगे, आपके यहाँ डिस्काउंट क्या है? 4 टिकट साथ 1 एयर हॉस्टेस फ्री है।
इनकी फ्लाइट फुल हो गई, सहारा वाले टेंशन में आ गए। उनको लगा यार हम बिजनेस कैसे बढ़ाएं। सहारा इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस हुई, पूरा स्टाफ बैठा। एक ने सजेस्ट किया, सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं सर, फ्लाइट में सर एक धोबी प्रोवाइड करें। यस सर, यस सर जी, वो सबके कपड़ों में आयरन वगैरह करेगा, पीपल फील वेरी कंफर्ट, वेरी न्यू थिंग इन एयरलाइंस फील। यस सर, या यस सर, या। वो बैठ गई। पता चला आप फ्लाइट में बोर्ड हो रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, गेट पे एक भैया खड़ा हुआ आपके कपड़े उतार रहा है। एक्सक्यूज मी, व्हाट यू डूइंग? डूइंग कुछ नहीं, अपनी कुर्सी बैठो, अभी परेश मार के आ रहा हूं। आप अंदर गए, देखा 60-70 आदमी नंगे बदन बैठे। अरे ग्रीन शर्ट दो यार, ठीक है, एसी बढ़ा दी और कपड़े उतार लिए। वो पहले प्रेस कर दो ना, ये क्या फैसिलिटी यार। इनकी फ्लाइट फुल हो गई, जेट वाले टेंशन में आ गए, जेट एयरवेज। उनके यहाँ इमरजेंसी मीटिंग हुई, उनके बॉस है, क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, हैं बिजनेस बढ़ाइए, कोई तरीका है? किसी ने सजेस्ट किया, सर हम लोग ऐसा करें सर, फ्लाइट में सर मसाज फ्री कर दें। या यस सर, या पैसेंजर्स को सब हम लोग मालिश वगैरह देंगे, पीपल फील वेरी कंफर्ट। या आफ्टर लैंडिंग दे कैन गो फॉर डायरेक्टली फॉर मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट। यस सर, या यस सर। अब इम्प्लीमेंट हो गया, फ्लाइट एयर में है, 4-5 लोग तेल की शीशी लेके निकले, बाथरूम से निकले, कुछ कॉकपिट से निकले। चैंपियन मालिश, चैंपियन सर अरे जाड़िया करूं क्या? फोकट में टिकट में इंक्लूड है। चैंपियन। सर थोड़ी देर में देखा तो मालिश वाले गायब और फ्लाइट ऐसे हो रही। लोग घबरा गए, एक्सक्यूज मैडम, व्हाट इज गोइंग ऑन? घबराने कोई बात नहीं, आराम से बैठिए, एक्चुअली पायलट मालिश करवा रहे हैं। पायलट की मालिश चल रही है। इधर इंडियन एयरलाइंस वाले अब जागे। इंडियन एयरलाइंस वालों ने नया अनाउंस किया एयरपोर्ट पे, हम यात्रियों को बता दें आप भी रास्ते में हमारी फ्लाइट चला सकते हैं। ये फैसिलिटीज 31 मार्च 2006 तक है। बिजनेस क्लास पैसेंजर टेक ऑफ करें, इकोनॉमी लैंडिंग। अब पता चला फ्लाइट जैसे एयर में आई, स्मूथ हुई, लोग अपने अपने एक आदमी बेल्ट खोलता, कॉकपिट में जाता, चला के वापस आता। 8 घंटे हो गए, मुंबई से अहमदाबाद लैंड नहीं हुई। लोग घबरा गए, सबके पसीने छूट गए। एक्सक्यूज मैडम, व्हाट इज गोइंग ऑन? इट्स 8 आवर्स टू मच। एक्चुअली आपके बाजू में जो गुज्जू काका बैठे हैं ना, वो गलती से ग्रीन बटन दबाए थे, तो पहले हम लोग रांची में थे, इस समय हम लोग कराची में हैं। बट सर वी आर ट्राइंग सून, नो प्रॉब्लम। अब पता चला किंग फिशर वाले बोले हम क्या करें? नई एयरलाइंस आई, उनको किसी ने बोला आपके लिए सबसे इजी है, आप ऐसा कीजिए, बियर बार गर्ल्स जो खाली हुई हैं आप डांस शुरू करवा दीजिए, आपको दुआ भी लगेगी, उनको बिजनेस मिलेगा, और महाराष्ट्र सरकार आपको अलग से डोनेशन भी देगी। एक तीर से 2 शिकार। तो बोले ठीक है। अब पता चला डांसर्स रख लिया एंटरटेनमेंट के लिए। फ्लाइट जैसे एयर पे आई किंग फिशर की, लड़कियां निकली बाथरूम से, ये मेरा दिल प्यार का आता है मुझको प्यार में जल जाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना। पायलट का मन नहीं लग रहा उड़ाने में, वो दरवाजा खोल के उड़ा रहा है, क्योंकि इनाम भी गिर रहा है, उसका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। अभी जब फ्लाइट लैंड करती है, लोग बाहर निकलते हैं, एग्जिट होते हैं, तो नमस्कार करती है एयर होस्टेस। अब नमस्कार में भी कंपटीशन आ जाएगा, नया क्या करें, पैसेंजर्स को कैसे खुश करें। आप बाहर निकल रहे हैं, एयर होस्टेस कहेंगी, ए जा रहे हो क्या? अच्छा खासा बैठे थे जा रहे राजू श्रीवास्तव। ये दांत में बहुत बड़ा खोहड़ है क्या? एक साहब की शादी फिक्स हुई, तो शादी से पहले उनको याद आया, पंडित जी के पास पहुंचे, पंडित जी बोले पंडित जी हमारी नई शादी अभी फिक्स हुई है, हमारी हस्तरेखा देख के बताइए हमारी आपस में कितनी चलेगी, हमारी आपस में कितनी निभेगी। पंडित जी बोले बच्चा हस्तरेखा बता रही हैं कि शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति पर भारी है,
शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से कपड़े धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से बर्तन धुलवाएगी, शुरू के 3 वर्ष पत्नी पति से फड़का मरवाएगी। शुरू के 3 वर्ष बड़े कठिन है। अच्छा महाराज, 3 वर्ष के बाद तुम्हें इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। और जब ये शादी फिक्स हो रही थी तो देखिए लड़की के पापा अपने होने वाले दामाद से पूछते हैं, बातचीत कर रहे हैं, लड़की के पापा की आवाज भारी है, होने वाला दामाद हकला है। अच्छा बेटा, चाय नाश्ता तो हो गया, तो तू तामती बात कर ले। मैं एकदम क्लियर तट आदमी हूँ, पहले से पूछ लेना अच्छा है। समझो तल तो भी लफड़ा हुए, उससे पहले क्लियर कर लेना अच्छा है। वो बोला पूछो, अच्छा बेटा तुम लोग रहने वाले किधर तो रहने वाले है समझे हैदराबाद। चले। अच्छा बेटा तुम्हारे पापा की पोस्टिंग किधर है? पापा की पोस्टिंग किधर है, मतलब जॉब पे पापा किधर? समझे, दिल्ली समझे। अच्छा बेटा तुम इधर मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में किधर रहते हो? मुंबई में तो यही रहता हूँ मैं, न्यू बॉम्बे। ये तो बहुत जल्दी बोल दिया, ये तो पास में है ना। स्टार्स का ये सच है कि वाकई बहुत क्रेज होता है। अगर फिल्म स्टार उनको एयरपोर्ट पे मिल गया या किसी फंक्शन में मिल गया तो उनको लगता है जल्दी से मिल लो, चिपट लो, फोटो खिंचा लो, नहीं तो निकल जाएगा। फिर वो भले ही उस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट हो, किसी की मैयत में कंधा देने आया हो। अभी एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी, वहां मैंने देखा सलमान खान कंधा लगाए हुए थे, पीछे से झोपड़पट्टी से लोग पीछे से चिल्ला के कॉमेंट्स। उनको तो एक ही मतलब है, हीरो से मिलना और देखना। ये कंधा लगाए पीछे से आवाज, ए सलमान, ऐश्वर्या किधर है? ए संजय दत्त, बॉडी दिखा बॉडी। ए संजू। किशोर कुमार साहब गुजरे थे तो पीछे बालकनी के पीछे जो पब्लिक घुस नहीं पा रही थी, वो क्या बातें कर रहे थे दीवार के पीछे लड़के लोग। देख बॉडी काला पड़ गया, बुरा बॉडी एकदम काला। क्या गाता था भाई अपने टाइम पे? चिंगारी कोई भड़के, वो पगुंगरूमान इसका आवाज है। ये कौन कंधा दे रहा है? ये कौन बॉडी को ला रहा है? भाई है बड़ा, एक तो बड़ा भाई है ना अशोक कुमार, ये कौन है? ये भी भाई रहे बीच का, ये है अभी तक। ओह गॉड। अच्छा घर में कोई एक आता तो सब लोग आते हैं ना फिल्म लाइन में। शादी भी 4 किया ना। ये स्टार लोग शादी बहुत करते हैं। उनके अपने कमेंट चल रहे थे। अभी एक बहुत बड़ी फिल्मी हस्ती गुजरी सांताक्रूज में, शमशान ग्रह है, वो फिल्म स्टार पॉलिटिशियन वहां मैंने देखा लोगों की बातें। उनको एक ही क्रेज फिल्म स्टार से मिलने का। एक कैरेक्टर आया मेरे से बोलता है, क्यों मैं कोई गया क्या भाई कोई गया? कौन गया भाई? महेश खन्ना गुजरे, महेश खन्ना गया कभी कल गुजरे, कल अरे यार कल ही मेरे मेहमान लोग वापस गए। यही अगर कल हो जाता था ना भाई तो सबसे मिला देता था आराम से। और वैसे भी एक दिन वो जिंदा रह के क्या किया होगा। अच्छा भाई नवंबर का क्या प्रोग्राम है फिल्मी दुनिया का? नवंबर का नहीं, मतलब कोई बीमार वगैरह आपके हिसाब से? क्योंकि नवंबर मेरे बहन के बच्चे लोग वापस आ रहे हैं, उनको हीरो के साथ मिलने का बहुत शौक है। मतलब नवंबर में कोई आपके हिसाब से बीमार वगैरह? ऐसा क्या है यार, मरने की बात का मजाक बना रहा है। उसमें क्या है, तुम लोग डायलॉग में बोलते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, फिर अपने आंख पे आता तो भड़कते क्या? एक आइडिया से, मतलब कोई बीमार वगैरह यार ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक हंगल का तबीयत बराबर नहीं, उसका नाम मत ले, 3 साल से धोखा दे रहा मेरे को। मैं तो शमशान करके बाजू में जानबूझ के घर ले लाए, 3 लाख रुपए जास्ती भी दिए है। एक तो आसपास जितने हीरो लोग हीरोइन का कुछ होता है ना, इधर ही लेके आते हैं। और दूसरा इधर बहुत फायदा है, इतना बॉडी जलाते मेरे घर में एक मच्छर नहीं। और मैं तो शमशान करके वॉचमैन से बना के रखे लाए, कोई जाता है वो पहले हम लोग को बोल के आता है, उसको बीड़ी सिगरेट कभी कभी हम लोग दे देते भाई। अभी भाई बीच में क्या हुआ भाई, 5 बरस पहले अमजद खान गुजरा ना भाई, हम लोग इधर बिंदास में नहा धो के कपड़ा वपड़ा पहन के ना कैमरे में रोल डाल के शमशान ग्रह में पहुंच गए, उधर आगे जाके बैठ गए। तभी भाई मेरा माथा टनका, अरे उधर अमजद खान है, कब्रिस्तान में जाएगा। बाद में मेरे को कब्रिस्तान में लेके गया भाई, उधर बच्चन बैठा था अकेला एकदम, बच्चन बैठा था बराबर, में उसका फोटो निकाला भाई, कोई नहीं था सुमड़ी में। वो फोटो ले जाके गांव में बड़ी करके लगाया, गांव वाले फोटो देख के क्या बोलते, इनका हीरो हीरोइन के साथ जीने मरने का साथ है। वो
वो हिसाब से भाई, मैं तो भाई शमशान के बाजू में भी लॉजिंग बोर्डिंग भी डालने वाला हूँ, बहुत चलेगा भाई। और मेरा छोटा भाई ना फिल्म लाइन में ट्राई कर रहा है। मैं बोला यश चोपड़ा किसी को ऑफिस जाने का नहीं, ये लोग मिलते नहीं है, इधर शमशान के आजू बाजू घूमते रहने का, कुछ ऐसा होएगा, अंदर जाके बिंदास मिलने का, कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं रहता, कोई फोर्स नहीं रहता, बिंदास मिलने का। अभी भाई ऐसा हो गया था ना, महेश भट्ट उधर बैठे था, महेश भट्ट को मेरे भाई ने उधर एल्बम वगैरह बायोडाटा वगैरह दिखाया, उधर साइनिंग होने वाला था, जिनके घर में मरे थे ना उनके घर वालों ने रोना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मेरे भाई का उधर ही कैंसिल हो गया कसम से। अच्छा भाई निकलता हूँ, आपका शमशान घाट को कोई भी काम रहेगा मेरे को फोन करना, मैं रेडी करूंगा। लोगों के रिएक्शन क्या होंगे, सेल्समैन कैसे खुश होगा, कैसे शॉक्ड होगा, कैसे सरप्राइज होगा, उसका फेवरेट उसकी दुकान में आ गया अचानक अनिल कपूर। अब अनिल कपूर को टोपी खरीदना है, टोपी लेने का अनिल एक शॉप में आए, दुकान में घुसते कहते हैं अरे मुझे कैप चाहिए। क्या बोला, ये एकदम झकास। अरे कोई कैप दिखाइए, कोई अच्छी दिखाइए, अरे दिखाइए। दिखा रहे बाबा, मुंडी एक जगह रखो, ये देखिए, अरे कोई और, ये देखिए, अरे कोई और, ये देखिए। 400-500 टोपी देखी, एक पसंद आई, ये बहुत अच्छी है, ये कितने की है, ये फोकट में है, पहन लो निकल लो। दोबारा दुकान में दिखना नहीं। क्यों, क्या हुआ, आजकल तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, जो टोपी पहन के तुम घर से आए थे वही है। शॉपिंग के लिए निकले नाना पाटेकर। अब नाना पाटेकर को शूज लेना है, जूता लेने के लिए नाना एक बाटा के शोरूम में आए, और बाटा के शोरूम में घुसते ही नाना, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इधर पता नहीं चल रहा बुला रहे हैं कि भेज रहे हैं, इधर सारे सेल्समैन, ये नाना पाटेकर, ये पकिया नाना पाटेकर अपनी दुकान में सेम साहब जैसे पिक्चर में दिखते हैं ना, सेम दिख रहे, सेम टू सेम ऐसे दिखते हैं पिक्चर में। क्या मांगते साहब, क्या मांगता है, काय के दुकान है तेरा, काय के दुकान है सब जूते का। फिर काय को पूछा, बोल काय को पूछा, मराठा मन मस्करी करता, काय को पूछा, बोल सब गलती हो गया। जूता देखो, शूज देखे, पसंद आए, पसंद आने के बाद बोले अच्छा है, डब्बे में डाल के दे, पैसा कल देगा, मेरी आंख में सच्चाई देख। दिया है, बिना पेमेंट किए निकल गए। मालिक ने नौकर को बोला तेरा बाप था वो, कल को नहीं आया तो मैं तुम्हारे पगार से काटूंगा। नहीं साहब आएगा वो नाना, मैं उसका दादा हूं। ऐसे करके मेरे को डरा रहा था। मैंने एक जूता 7 नंबर, दूसरा 9 नंबर। शाहरुख को एक्चुअली खरीदना कुछ नहीं है। शाहरुख घर में बोर हो रहे थे, शूटिंग कैंसिल थी, तो वो खिंचाई करने निकले हैं फल फ्रूट वालों की। फल वालों की खिंचाई करने निकले, टाइम पास करने निकले। वो समझते हैं फल वाले सारे बेवकूफ होते हैं, तो फल वाले का ठेला है, शाहरुख वहां आते हैं। हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। कर लो पहले। ए भैया का चाहिए? अरे हाँ, अच्छा बकरी। ये साहब बकरी के नहीं, तो मतलब फल फ्रूट का दुकान, बकरी के नहीं फल फ्रूट का है। अब शाहरुख खान आम देख के जानबूझ के कहते हैं छेड़ने के लिए, ये क्या है? ये साहब आम है, दशहरी आम है, बहुत मीठा है, लीजिए। अरे आम नहीं तो अमिया है, आम तो एक एक इतना बड़ा होता है हमारे दिल्ली में एक आम इतना बड़ा। बोला अच्छा अब पूछो। अब शाहरुख ने कलिंगड़ देखा, तरबूज, कलिंगड़ देख के बोले ये क्या? ये सब अंगूर है। अंगूर है, अभी मतलब पका नहीं है, पकेगा तो एक अंगूर एक टेम्पो में जाता है, फिर पूरा बिल्डिंग वाला उसी में स्ट्रॉ घुसेड़ के पीता है। अब बड़ा करो। भैया जी आए हैं और देवदास फिल्म की स्टोरी सुना रहे हैं। अरे कल हम फिल्म गए रहे ना, समझे है शुक्ला?
कलम फिल्म देखा रहा, अच्छा नाम है देखो। अरे बेवड़ा लोगों का दिखाया है। अरे का कहता देखा, वही लेवदास। ये फिल्म में ये शिक्षा मिलता है कि हर आदमी को मतलब दारू पीना मांगता है। खेला अच्छा दिखाया, वो दाढ़ी वाला बनाया है, का नाम है, संजय जो है। ये जितना ससुरा दाढ़ी वाला बनाता है फिल्म हिट हो जाता है। अच्छा खेला दिखाया, गाना बजाना इस्माइल दरबार बाजा पेटी बजाए हैं। औरतें जो हैं अपने आदमी को ले जाती हैं सिनेमा देखती। काहे से? ये दोनों भौजी जो हैं, ऐश्वर्या भौजी माधुरी भौजी, दोनों बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी पहना है, खूब तरह तरह का जेवर दिखाया है। तो फिल्म देखते देखते औरतें कहती हैं अपने आदमी से, ऐसा दिवाओ, ऐसा साड़ी दिवाओ, देखो जरी का काम है, बनारस की लग रही है। शाहरुख खान का बचपने में मतलब ऐश्वर्या तबे से लगे रहे, तो दोनों जगह में मतलब छोटे छोटे रहे, अगल बगल रहते रहे, पड़ोसी तो वहीं दोनों लपका झपकी, वो तो गंदा दिखाया। तो कार है, इनके जो बाप रहे सरुखुआ के बाप, वो एकदम मरकहा बैल रहे, हाँ एकदम सांड की तरह गुस्साते रहे। तो वो सरुखुआ को भेज दिए पढ़े विलायत, ताकि छोकरिया से दूर रहे। वहां से जब पढ़ के लौटा है शाहरुख, ऐसा टोपी पहने, समझे, और यहाँ इनकी अम्मा कह रहे हमारा लड़का रहा, हमारा लड़का रहा, मगर लड़का सीधे आए 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 और बगल वाली के यहाँ घुस गए। बगल वाली के एक के मारे घुसे, समझे, ए संगठा, उनके माल हुआ रहा। वो पारुक दिखाया गरीब, मगर वो बंगला बहुत जोरदार दिखाया। मगर जो है शाहरुख की जो भौजाई रही है एक नंबर की चंटा रही। उनके घर में रही गोद भराई, तो कहे कि पारो की अम्मा को बुलाओ और उनको सबके सामने नचाओ, सबके सामने नचाए और बेइज्जती की। तब जो है ऐश्वर्या की अम्मा छत के जाके ऊपर से शंख बजाया है और बददुआ दिया है, समझे। मगर यह उनके जो दोस्त रहे हैं सरुखुआ के, का नाम है जयकी शराब, वो हर चीज जो चा से बोलते रहे, चा से चक्कर, चा से चक्रम, चा से चैतू। हम कहा तुम जो है तुम चा से बहुत बोला, तुम चा से एक जगह हमका मतलब सनीमा बहुत गुस्सा आ रहा, इस सरुखुआ मिल जाए तो बताएं, बात कर रहा काम किया है जो है। अरे जेका प्यार करता रहा, जेको लाइन मारता रहा बचपने से, वो की शादी दूसरे से हो रहा, दूसरा आदमी लेके जा रहा, अरे हमें रोकना मांगता है, इससे रोकने के बजाय उल्टा जो है डोली कंधा दे रहा था। ऐसा हीरो होता, हीरो होता ऐसे सामने ऐसे खड़े हो जाए, समझे, दारा सिंह की तरह। और छोकरिया को उठा के लेके जाना मांगता है, वो हीरो होता जो दिखाया है। मगर वो जो रहे, एक रहे मिलिंद गुनाजी, ससुरा बहुत कमीनागिरी काम किया है मिलिंद गुनाजी, थाली के बैंगन रहे कि हमका मिल जाए तो इनके जो टांग पे टांग धर के चीर दे ससुरा, इधर को उधर लगाई बुझाई करते रहे। मगर खेला संजय मस्त दिखाया है। यहाँ कहा रहा कि बहुत दारू पिए तो ऐश्वर्या तो चली गई रहे अपने ससुराल। बाद में इनका बहुत याद आई तो ओके घर पहुंच गए जाके। ओके घर बंगला बहुत जोरदार दिखाया है, समझा, ऐश्वर्या के ससुराल के। तो ई जो है दरवाजे के बाहर पड़े रहे। ई फिल्म से हमें ये शिक्षा मिलता है कि कोई भी घर में दरवाजे के पास कमरा होना चाहिए। इनका कमरा रहा बहुत अंदर, बहुते अंदर रहा। तो एक आदमी बताए जाके, भौजी, ऐश्वर्या भौजी, ए पारो भौजी, तुम्हारे गांव के एक आदमी दरवाजे के बाहर पड़ा है। वो समझ गई, वो अंदर अंदर होता रहा, मन में रहा ओके, मगर बोल नहीं पाई है। वो जैसे सुनी वहां से भागी है दौड़ा, एक कमरा पार किए, दूसरा पार किए, फिर आंगन पार किए, फिर छज्जा पार करके, बालकनी पार करके, और दौड़ी सीढ़ी से उतरते जल्दी जाओ, बहुत नौटंकी कर रही हो। तो भागत जैसे दरवाजे के पास पहुंची है, वहीं देर दसवा दम तोड़ दिया, दरवाजा बंद कर दिए। दुनिया जो है मतलब जो दो मिले वाले का हमेशा दुश्मन पर ही, दो जने जब प्यार करते हैं बीच में दुनिया उंगली कर देती। भयंकर बारिश हो जाती है तो हमारे टीवी वाले न्यूज बनाने के लिए घूमते रहते हैं, कैमरा लिए यहाँ से चारों तरफ, और जो लोग पानी में डूबे हैं उनकी हेल्प नहीं करते निकालने में, उनसे पूछते हैं कैसे फंसे, क्या हुआ। और कई बार
कई बार जब पूछते हैं तो कैमरे की आवाज भी आती रहती है, वो न्यूज में दिखाई पड़ती है। हेलो, आप ये बताइए, ये जो बाढ़ आई है, आपका कोई नुकसान हुआ? किसी ने आपकी मदद की? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ डरिए मत, बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। अब सामने वाला बेचारा पहली बार टीवी के सामने घबराहट के साथ मर रहा है। साहब हम लोग ऐसे मतलब जो है मतलब रात को हम लोग ऐसे बैठे रहे, हाँ, हम गजोधर मिश्रा और यादव, हम लोग मतलब साहब हम लोग ऐसे मतलब रात को बैठे रहे तो गाने उन्हें गाते रहे, गाना बजाना चलता रहा, तो धीरे धीरे मतलब बारिश आना शुरू हो गया साहब। तो पानी हमने पहले हमारे पैर की उंगली में छुआ, तो बहुत मतलब ठंडा ठंडा लगता रहा। पप्पी ले रहा। धीरे धीरे साहब पानी बढ़ने लगा, मेरी धोती में घुसना शुरू हो गया। जैसे साहब मतलब पानी और ऊपर बढ़ा तो बहुत गुदगुदी लगता रहा। फिर साहब मतलब देखते देखते पूरे गांव में बाढ़ हो गया, पानी हो गया, पानी हो गया, बाढ़ बाढ़ पानी हो गया साहब। बाढ़ में हमारी बुढ़ी माँ डूब रही थी, हमारी बीवी डूब रही थी। गांव वाले बोले बुढ़ी माँ को बचाओ और तोहरी बीवी को तो कोई ना कोई बचा ही ले। टीवी वालों ने एक महिला से पूछा, एक लेडी से पूछा, हेलो राजू भैया, हाँ मैडम आप बताइए, जो बाढ़ आई है आपका कोई नुकसान हुआ? किसी ने आपकी मदद की? हाँ बताइए, हाँ बोलिए, हाँ बताइए। ऐसा है भैया, ऐसा है कि हमारा जितना सामान खो गया रहा वो तो मिल गया है, हमारे मर्द नहीं मिल रहे हैं। कोई कह रहा है मतलब जो है झाड़ में अटके हैं, कोई कह रहा है नदी में बाम्बू पकड़ के लटके हैं, बस इनका पता नहीं चल रहा है। अच्छा, उनका कोई हुलिया बताइए, दिखने में कैसे थे? बोलिए। दिखने में तो रहे एकदम हीरो, लंबाई एकदम 6 फुट 2 इंच, लंबे चौड़े, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, बहुत लंबे चौड़े रहे हैं। उसकी सहेली बोली, ये बहू जी झूठ क्यों बोलती है? तेरा मर्द तो बुटका और टकला बुढ़ा है ना। चुप, वो रहने दो ना, अभी टीवी वाले ढूंढेंगे तो अच्छा ढूंढेंगे। टीवी वालों ने हमारे मनोहर भैया से भी पूछा, और मनोहर भैया शायद टीवी वालों को देख के जानबूझ के पानी में घुस गए कि मैं भी न्यूज में आऊंगा। टीवी वालों ने पूछा, हेलो अब अभी भी घुसे ना? हमको देख के घुसे ना? आई बाहर आई बाहर निकले? नहीं यही ठीक है। अरे ठीक है, अब यही ठीक है। नहीं अब बाहर आ जाइए, हमको देख के घुसे ना, बाहर आइए। नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? अंडरवेयर नहीं है।